Hello students, class 12th physics chapter 1st. Application of Gauss law. Application of Gauss law. Electric field intensity due to an infinite uniformly charged sheet. ये कीबोर्ड शेप की कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का परिकलन करना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। फिगर में देख रहे होंगे कि अगर कीबोर्ड शेप की ये कोई इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है तो उसमें फेस 6 होंगे, 6 फेसेस होंगे कीबोर्ड की टाइप की। तो इसके फेस 1 और फेस 2 दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर। परंतु फेस 4 अपर लोअर और साइड के दोनों, इन दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो है 4 फेसेस में 0 होगा और 2 फेसेस में फ्लक्स 0 नहीं होगा। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन केवल फेस 1 और फेस 2 का होगा, बाकी 4 फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जैसे फेस 1 φ1 में EA के बराबर है फ्लक्स, सेकंड में EA के बराबर है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो 4 फेस बने इनमें 0 होगा फ्लक्स। क्यों? EA cos ऑफ थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, सो फ्लक्स इज 0। 1 और 2 में तो टोटल क्यूबॉइड जो सेफ है उसका जो टोटल फ्लक्स होगा फर्स्ट और सेकंड का ऐड हो जाएगा, तो 2EA कितना हो जाएगा? 2EA। तो अब इस पूरे को हम सिंपल तरीके से गाउस लॉ से सॉल्व करेंगे। टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस EDS इज इक्वल टू 2EA, यानी फ्लक्स टोटल कितना है? 2EA। EA इसका और EA इसका, 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस लॉ को याद करें एक बार। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो टोटल फ्लक्स EA 2EA के बराबर हो जाएगा। तो 2EA बराबर Q, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है Q अपॉन A। तो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, तो Q की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इनटू A। तो A से A कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इस तरीके से हमने जो हमारे पास ये सीट थी, प्लेन सीट, जिसको कीबोर्ड शेप में माना, 6 फेस हैं, 4 फेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो फ्लक्स EA cos ऑफ थीटा से उस समय क्या हो जाएगा? 0, cos 90 0 होता है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, यानी थीटा इज 0। तो फर्स्ट फेस में EA cos ऑफ थीटा से EA होगा, यहाँ पर EA होगा, दोनों का जोड़ देंगे 2EA हो जाएगा। कितना? 2EA। गाउस लॉ से ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, Q की वैल्यू सिग्मा इंटू A से A कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड द यूनिफॉर्मली प्लेन सीट, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन सीट जो इनफाइनाइट भी है, तो कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से हम निकाल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड।
थैंक यू स्टूडेंट। टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक